तो जी देखिए आप, आज हम उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा प्रश्न पत्र 2025 का हम आपको क्लास 10th का गणित का पेपर सॉल्व करा रहे हैं, जो आपका 822 BX इसका कोड है। खंड अ है, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसके 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपके आएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न है ये, यदि tan थीटा इक्वल टू 3/4 तो cos थीटा का मान होगा। चार ऑप्शन है इसके आपके, 4/5, 3/5, 4/3, D, 5/4। तो हमने देखो tan थीटा बराबर 3/4 दिया है और tan का होता है लंबवत्ते आधार। इससे याद रखें लाल वट्टे कक्का से। तो लंबवत्ते आधार, वो लंबवत्ते कर्ण sin थीटा का होता है, आधार वट्टे कर्ण cos थीटा का होता है, लंबवत्ते आधार tan थीटा का होता है। इसकी जस्ट उल्टा कर दें, कोसेक थीटा का होता है कर्ण वट्टे लंब, सेक थीटा का होता है कर्ण वट्टे आधार और cot थीटा का होता है आधार वट्टे लंब। इससे हम इनको याद कर लेंगे। अब आप देखेंगे तो tan थीटा का हमारा देखेंगे लंबवत्ते आधार, तो हमने एल वट्टे लगा दिया, तो लंब हमारा 3 हो गया, आधार हमारा 4 हो गया। इससे हम पाइथागोरस थ्योरम से इसका कर्ण निकालिए, तो AC बराबर रूट में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB 4 है, 4 का स्क्वायर आपका होता है 16, 3 का 9, 25 यानी 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ गया। अब हमें निकलवा पूछ किसकी बन रहा है, cos थीटा की। तो cos थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार आपका 4 है, कर्ण आपने 5, तो ये आपका इसका बट्टे का पहला आपका सही आंसर है। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता होगी। तो ऑप्शन ए आपका 1 होगी, बी 1/2 होगी, सी ऑप्शन 1/3 या डी ऑप्शन 1/6 होगी। तो देखिए पांसे को एक बार फेंकने का पैसा आपको पांसे में 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी 1 2 3 4 6, तो आपके 6 हो गए। एक सम संख्या प्राप्त होने की सम संख्या कितनी है, 2 है, 4 है, 6 है, तो 3 अंक है इसके। तो एक सम संख्या के आने की प्रायिकता 3/6 यानी 1/2 आंसर आपका 1/2 बी यानी बी आपका आंसर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3, निम्नलिखित बारंबारता बटन का माध्यक वर्ग होगा। देखो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिए हैं। बारंबारता 7, 8, 15, 10 और 5 दिया है। ऑप्शन 10 से 20 होगी, 30 से 40 होगी, या 20 से 30 होगी, या 40 से 50 होगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले माध्यक कह रहा है, माध्यक माध्यक का मतलब होता है माध्य का। तो माध्य का हमारा बीच का, देखो 2 इधर से 2 इधर से, बीच का हमारा ये है 15। तो इसकी कितनी है माध्य का वर्ग कितना है, 20 30, तो 20 30 का ये सी ऑप्शन है आपका, लिख दिए यहाँ पे आंसर सी 20 से 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो वर्ग अंतराल 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 दे रखा है आपको। बारंबारता 2, 7, 11, 8, 6 है। तो हमें देखते हैं बहुलक में मॉड में कि सबसे देखो बारंबारता किसकी ज्यादा है। आपने देखा बारंबारता 11 है, जो 10 से 15 जो वर्ग अंतराल उसकी ज्यादा है 11। तो इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा होगा, 10 से 15 कहीं है, 10 से 15 यहाँ 10 से 15 यानी डी आपका आंसर सही है। तो आप लिख सकते हैं आंसर डी यानी 10 से 15, इस पे आप टिक लगा देंगे, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, निम्नलिखित में कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो 1 नहीं हो सकती, -1 नहीं हो सकती, 1/2 या 1/3। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में पता कि प्रायिकता कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती है, 1 से कम होती है, लेकिन नेगेटिव नहीं होती है कभी। तो एक तो प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होती है, तो ये तो हो नहीं सकता। एक प्रोबेबिलिटी हमारी क्या कहते हैं 1 हो सकती, 1 से ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब ये कौन सी नहीं हो सकती ना पूछ रहा है, तो माइनस ये लगा हुआ है, तो इसका मतलब आपका बी आंसर है, लिख देंगे आप आंसर बी -1। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 है अगला आपका, यह 3 cot a बराबर 4 तो 1 - tan स्क्वायर a अपॉन 1 + tan स्क्वायर a का मान होगा। ये आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो देखिए सॉल्व पहले। 3 cot a बराबर 4, cot a बराबर हो जाएगा 4/3। हमें इसमें tan की जरूरत है, tan बना लो, तो उल्टा का cot का उल्टा क्या होता है tan a, तो ये हो जाएगा 3/4। देखिए 1 माइनस का tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस का tan स्क्वायर a। tan की वैल्यू कितनी है आपकी 3/4 का स्क्वायर और 1 + 3/4 का स्क्वायर।
करिए 1 माइनस का ये हो जाएगा इनका इसको 9/16 और ये 1 प्लस का 9/16। तो इसका एलसीएम ले लीजिए आप, 16 एलसीएम हो जाएगा, 16 एकम 16 माइनस का 9 और जो इसका भी एलसीएम 16 हो जाएगा, तो 16 प्लस का 9, 16 से 16 आपके कट जाएंगे, तो ये आपका हो जाएगा 9 कम कर दीजिए इसमें से 7 और ये रह जाएंगे आपके 25। यही आपका आंसर देखो कहाँ है, यानी पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7। यदि cos 60 का मान होगा, तो cos 60 का मान आप जानते हैं कितना होता है, cos 60 का मान होता है आपका 1/2, यानी सीधा जो टेबल का मान है तो आपका ये 1/2 आंसर कर दीजिए इसका। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो आपको मालूम 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। तो 1/, मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूं, देखिए इसका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा है, तो ये होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा और ये होता आपका सेक स्क्वायर थीटा। तो आपको मालूम इसको मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ और इसको मैं 1/, कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। कॉस जाएगा घूम के ऊपर, यानी कॉस स्क्वायर थीटा बटे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट, तो यानी कॉट स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन डी सही है, करिए नोट। हाँ तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 9 है, यदि एलसीएम 35 और 63 का 315 है तो एचसीएफ बताइए इन दोनों संख्याओं का क्या होगा। 5 होगा, 7 और 9 क्या। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे पहली संख्या को हम पीएक्स मानते हैं यानी 35, दूसरी संख्या को हम क्यूएक्स मानते हैं यानी 63 और एलसीएम आपको दे रखा है इसने 315। तब एचसीएफ पूछ रहा था, एचसीएफ का फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बट्टे एलसीएम। तो पहली आपका 35, दूसरी है 63, एलसीएम आपका 315। तो पहले देखो काट लो, 5 से 5 सत्ते 35, 5 से 5 सिक्के 30 और 5 या 15, ये हो गया 63 से 63 चला गया, तो बचा कितना 7। यही आपका आंसर, 7 पर टिक लगा दीजिए यानी बी आंसर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10, संख्याओं 12, 15 और 21 का एलसीएम होगा। तो देखो मैं सॉल्व से आपको बता दे रहा हूं आप कैसे निकालना। जैसे 12 है, 3 चौक 12 हो गया, वैसे कर लो 12 का 2 इंटू 2 इंटू 3। आपका 15 का कितना हो जाएगा 3 इंटू 5 और 21 का क्या हो जाएगा 7 या 21। तो देखो एलसीएम पहले हम देखेंगे क्या चीज हमको, देखो 3 और 3, 3 तो देखा 3 तो आ ही गया, अब रह क्या गया 2 2 या 2 रह गया, 2 रह गया और 7 रह गया, 2 2 5 7, 5 और रह गया, 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करो सबका। देखो 3 2 6 12, 12 पंजे 60 और 60 का 7 42 यानी 420। देखो 420 कहाँ है, डी ऑप्शन आपका सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11, √2 और 2 माइनस √2 का गुणनफल होगा। तो देखिए सॉल्व कर दिखा दे रहा हूँ, वैसे तो आपको मालूम है अगर √2 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो √2 जो √2 यानी इससे √2 गायब नहीं होगा। तो रूट गायब नहीं होगा तो एक अपर में संख्या होगी, सीधी सी बात होगी, यानी पहला ऑप्शन इसका सही है। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए √2 इंटू 2 माइनस का √2, तो इसका करेंगे हो जाएगा 2√2 और जो हो जाएगा 2, यानी इस संख्या से रूट गायब नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ऑप्शन आपका ए सही है, एक अपर में संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। तो मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला बताया भी है, तो देखो मैं सॉल्व करके आपको दिखा रहा हूं। बीच की दूरी रूट फॉर्मूला होता है इसका x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आप देखेंगे कि ये आपका x1 है, ये आपका y1 है, ये x2 है, ये आपका y2 लगाइए। तो x2 4 यानी 4 माइनस का 2 का स्क्वायर, ये आपका x1 है, प्लस y2 कितना है आपका 1 माइनस का और y2 है आपका 1 और y1 है 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा देखो 4 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, तो जो हो जाएगा 4 और 2 का स्क्वायर ये भी 4, तो हो जाएगा रूट में 8 और 8 को मैं ले सकता हूँ 2√2। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही है, करिए। हाँ तो आपका अगला क्वेश्चन है 13, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा
पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू पर इस प्रकार मिलती है कि ओ क्यू 12 सेंटीमीटर है, तो पी क्यू की लंबाई होगी 8.5 सेंटीमीटर होगी, रूट में 119 सेंटीमीटर होगी, 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या है, त्रिज्या दे रखी है आपकी, तो मेरी डायग्राम है, त्रिज्या है, स्पर्श रेखा आपका पी क्यू है और ओ क्यू आपकी 12 दे रखी है। वो कह रहा है ना वहां से त्रिज्या का है और पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू है, तो मैंने स्पर्श रेखा खींच दी और ओ क्यू आपका 12 ये बना दिया। तो पाता हुआ थ्योरम लगा दीजिए। ये आपका, क्योंकि स्पर्श रेखा हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो 90 डिग्री के सामने वाली क्या कर्ण कहलाती है, तो हमें इसमें निकालना है ये वाली साइड। तो देखो पी क्यू की लंबाई वाले रोड में कर्ण का स्क्वायर माइनस ये आधार मान 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 144 25 घटा दी 119, यानी आपका ऑप्शन 20 का सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। चित्र में डी पैरेलल बीसी है, यदि ए डी 3 सेंटीमीटर डी 4 सेंटीमीटर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। चित्र में डी पैरेलल बीसी है, यदि ए डी 3 सेंटीमीटर डी 4 सेंटीमीटर तथा डी भी 1.5 सेंटीमीटर, तो बीसी की माप होगी 9 सेंटीमीटर होगी, 8 सेंटीमीटर होगी, 7.5 सेंटीमीटर होगी या 6 सेंटीमीटर होगी। ये आपका उसे डायग्राम दे रखा है, डी पैरेलल है बीसी के। देखिए इसका सॉल्व कंडीशन हमारी क्या होती है उसको ध्यान रखें। हमको एडी दिया है 3 सेंटीमीटर, डी दिया है आपको 4 सेंटीमीटर और डी भी दिया है आपको 1.5 सेंटीमीटर, बीसी आपको निकालना है। तब एक कंडीशन है कि डी ही पैरेलल है बीसी। तो इसकी कंडीशन होती है एडी अपॉन ए बी और डीई अपॉन बीसी। लगाइए एडी की वैल्यू कितनी है आपके पास 3, ए बी में 2 टुकड़े एडी प्लस डीबी दोनों को जोड़ दो, तो एडी प्लस डीबी बराबर डी कितना है आपके पास 4 और बीसी आपको निकालना है। तो पहले इनकी वैल्यू 3 अपॉन एडी है आपकी 3 और डीबी है आपकी 1.5 इज इक्वल टू 4 अपॉन बीसी। तो अब आप देखेंगे 3 अपॉन को जोड़ देंगे हो जाएगा 4 अपॉन बीसी। बीसी को इधर लाएंगे और 4 इंटू 4.5, तो बीसी बराबर हो जाएगा 4 इंटू 4.5 अपॉन 3 से इसको काट देंगे, 3 एकम 3 और 5 15, मल्टीप्लाई कर देंगे 15 चौके कितने होते हैं 60, पॉइंट लग जाएगा एक के बाद, तो यानी बीसी आपका 6 सेंटीमीटर आ गया आंसर। 6 सेंटीमीटर देखिए 6 कहां है आपकी, ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 15। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का कोण 60 डिग्री है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 36 पाई होगा, 12 पाई होगा, 6 पाई होगा, 132 होगा। देखिए सॉल्व इसका। सबसे पहले आपको देखो दिया है आर दे रहा, त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और एंगल दिया आपको 60 डिग्री। सीधा फॉर्मूला इसका लगाएंगे आप, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू है 60, ये 360 आपका है ही है, पाई को भी पाई रखिए, आर की वैल्यू 6 का स्क्वायर, 0 से 0 काटेंगे, 6 से उसको 6 बार काट देंगे, 1/6 इंटू पाई और ये होगा 6 का 36, इसको काटेंगे 6 बार तो ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। 6 पाई कहाँ है इसका, यानी ऑप्शन सी सही है इसका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 16। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घन आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या है इसका सॉल्व, दो घन है तो दो घन बनाइए आपके, देखो छोटे से मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूं। चलो एक घन है और इसको एक घन और बना दिया आपको, तो 10 सेंट भुजा के घन है, तो ये 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ये भी 10 है,
सब 10-10 भुजाएं हैं, तो लेकिन लंबाई कितनी होगी इसकी, L 10 + 10 20 नहीं होगी क्या, और बाकी सब यही रहेंगे। तो हम देखेंगे चित्र से, देखिए आप, आपकी लंबाई 10 + का 10 यानी 20 हो गई, 20 सेंटीमीटर, और बी आपका 10 ही रहेगा, 10 सेंटीमीटर, और एच भी आपका 10 सेंटीमीटर। यानी लेंथ जो दो है, दो घनों को संलग्न किया, दोनों को दो को जोड़ा जाता है, तो लेंथ तो आपकी 20 हो जाएगी, 10 और 10 20, बाकी सब 10 ही 10 रहेंगे। अब लगाइए क्या है, इससे प्राप्त घनाभ का, दोनों से मिलकर घन बन गया, घनाभ बन गया, घन घन, और दोनों को मिला दिया, संलग्न कर दिया, तो बन गया घनाभ। तब घनाभ का क्षेत्रफल, तो इसका फॉर्मूला था 2LB प्लस का BH प्लस का HL। तो 2L है आपके पास 20 इंटू B है आपका 10, 10 इंटू 10 प्लस का H है आपका 10 इंटू L है आपका 20। 2 दोनों गुणा करेंगे 200 प्लस का 100, और ये आपका हो जाएगा 200। तो 2 इंटू 200, 200 कितने हो जाएंगे 500, यानी 1000, 500 गुणा 2 में 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर 1000 कहाँ है आपका, ये यानी डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17, द्विघात बहुपद 6x² - 3 - 7x के शून्यक होंगे। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको, देखो सॉल्व। तो 6x² - 3 - 7x, px ले लो, तो कॉलम बहुपद को px से पॉलिनोमियल, तो इसके करिए आप फैक्टर, px = तो 6x² - 7x - 3। सॉल्यूशन है px 6x² - 3 - 7, ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, 6x करके सीधा कर लीजिए। अब करिए मल्टीप्लाई करें 6 का 3 में, तो 6 इंटू 3 बराबर आपके 18, और 18 के फैक्टर करो 9 दूनी 18, तो 9 में 2 7 नहीं बचेंगे, तो इसके फैक्टर हो गए माइनस का 9x माइनस का 2x प्लस के 2x माइनस का 3। पेयर बनाइए, इसमें से आपको कॉमन हो जाएगा 3, x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस का 3, यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो 2x माइनस का 3, यहाँ से 2x माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा, अंदर आएगा 3x प्लस 1। तो अब शून्य के लिए हम क्या करेंगे, इसको जो px इसको 0 के बराबर ले लो, अतः 2x माइनस 3 और 3x प्लस 1 को 0 के इक्वल ले लेंगे हम शून्य निकालने के लिए। तो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0 अलग, एंड 3x प्लस 1 बराबर 0 अलग। तो जो हो जाएगा 2x बराबर 3, यानी x बराबर 3/2। तो एक x की वैल्यू आ जाएगी, एंड दूसरी 3x बराबर माइनस का 1, जो प्लस का तो जाकर माइनस का हो जाएगा, तो x और माइनस का 1/3। तो ये देखो 3/2 और माइनस का 1/3 कहां पर है, 3/2 माइनस, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18, रेखिक समीकरण योग 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12 के हलों की संख्या होगी। केवल एक हल होगा, अनंत होंगे, दो होंगे, या कोई नहीं होगा। देखिए सॉल्व इसका कैसे बताएंगे। तो आपके पास दो इक्वेशन दे रखी है इसलिए, 4/3x प्लस का 2y = 8। तो तीन एलसीएम ले लो इसका, तो जो हो जाएगा 4x + 3 2 या 6y = 8, जो हो जाएगा 4x प्लस 6y = 3 का गुणा कर दिए, इसमें आप 24। तो ये इक्वेशन आप इसको इधर ले आइए, 4x प्लस का 6y माइनस का 24 = 0, इसको इक्वेशन 1। तो इससे हम देखो a1 कितना हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा 6, और c1 हो जाएगा माइनस का 24, तथा दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x प्लस का 3y = 12। तो जो हो जाएगा 2x प्लस का 3y माइनस का 12 = 0, इक्वेशन 2। इससे आप निकालेंगे तो a2 आपका 2, b2 आपका 3, और c2 आपका माइनस का 12। अब आप कंडीशन देखिए इसकी, हमें a2 c2 हमने निकाल लिया, तो हम पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1 की वैल्यू है 4 और a2 की वैल्यू है 2, तो 2 × 2 2 2 हो रहा है, यानी 2/1। फिर निकालेंगे b1/b2, तो b1 की वैल्यू है आपकी 6 और इसकी वैल्यू है 3, 3 × 3 = 3, 3 × 6 2/1।
फिर C1/C2 निकालेंगे, तो C1 है आपका माइनस का 24 या माइनस का 12, माइनस से 12 एकम 12, 12 दूनी 24, यानी 2/1। तो तीनों बराबर आ रहे थे, इसलिए A1/A2 चूंक A1/A2, B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर है, तो लिख देंगे अतः हलों की संख्या अनंत होगी। अतः हलों की संख्या अनंत होगी, यानी आपका ऑप्शन है इसमें बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, द्विघात बहुसमी का 3x² माइनस का 4√3x + 4/0 का विभक्त कर होगा। देखिए सॉल्व, 3x² माइनस का 4√3x प्लस का 4 = 0। तो इसमें देखेंगे तो a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू माइनस का 4√3 है और c की वैल्यू 4 है। तब विभक्त कर को d से लिखते हैं, तो d बराबर b² माइनस का 4, इसी फॉर्मूला होता है। तो b का माइनस का 4√3 का स्क्वायर, e की वैल्यू 3 और c की वैल्यू 4, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 4 का 16 √3 का 3, इसका गुणा करेंगे 4 × 16 और 16 × 48 यानी 48। इसका भी करेंगे तो 48 माइनस का 48 कट गया, तो क्या आ गया आंसर 0। देखो 0 कहां है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर है आपका 20, एपी यानी समांतर श्रेणी 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डॉट डॉट का सारवंतर होगा। तो सारवंतर कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले पद में से पहला पद घटा दो, तो जिसमें से इसको घटाया 3 से √2, यानी आंसर तो आपका डी हो जाएगा, लेकिन निकालेंगे मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए सारवंतर होता है डी, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, तो इससे ये कट गया, तो क्या रह जाएगा √2 आंसर, इसलिए डी आपका सही। तो आपका और 10th क्लास का जो पेपर इस पे खंडों बा करा रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1, सभी खंड हल कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए हम लोग माना 6√3 एक परिमेय संख्या है। हम अपरिमेय जब सिद्ध करवाता है तो परिमेय लेके चलते हैं, तो ठीक है, हमने मान लिया ये 6√3 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, a/p/q का रूप ले लो या a/b ले लो, जहां a तथा b पूर्णांक है, b डैनोकल 0, यानी इसका जो हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो √3 यहाँ 6 को इसके नीचे ले जाऊंगा, तो अब आप देखेंगे जे क्या बने a/b, यानी अपॉन का रूप बन रहा है। तो चूंकि a तथा b पूर्णांक है, इसलिए a/6 भी क्या है, परमेय संख्या है। जब ये परमेय संख्या है तो ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह विरोधाभास इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हमने इस संख्या को क्या माना है, परमेय संख्या माना है, अतः 6√3 एक अपरिमेय संख्या है। ये इसका प्रूफ करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ख, यदि बिंदु Q 0,1 बिंदुओं P 5,-3 और R x, 6 से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो मैंने आपको ऐसे लाइन से बताया कि P Q R, यानी P और Q से ये वाला बिंदु समान दूरी पर है, तो मैंने बीचों बीच में ले लिया, ये डिस्टेंस बराबर है। अब आप देखो P Q के बीच की दूरी बराबर R Q के बीच की दूरी को लेके चलेंगे, तो दूरी का फॉर्मूला आपको मालूम है क्या होता है, ऋण में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला ये लगा दिए दोनों, इसमें और इसमें। तो देखिए P ले रहे हैं तो 0 - 5 का स्क्वायर और 1 - 3 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला एक्सपेंसिबल। अब आइए इसमें rx, तो ये क्या हो जाएगा, x - 0 का स्क्वायर और 6 - 1 का स्क्वायर, तो -5 का स्क्वायर, ये प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, और ऐसे ये x² 5। आपका ऋण से इसका ऋण काट दीजिए, तो 25 हो जाएगा, 3 और 4 का 16, 125 और 5 125 से 25 काट देंगे आप, तो 16 और x² x² 16 आ गई, तो ऋण लीजिए, x और प्लस 5 का ऋण 16, 16 का ऋण होता है 4, तो x की वैल्यू 4, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके बाई अक्ष बिंदुओं
5, और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करता है। तो बाई अक्ष के निर्देशांक होते हैं 0, y, और ये अनुपात आपसे पूछ रहा है, यानी m1 रेशियो m2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। बिंदु हमारे पास दो हैं, तो ये x1, ये y1, ये x2 है, ये y2 का काम कर रहा है। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है x का, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू हमारी 0 है। हम ये देखते हैं अगर y अक्ष कह रहा है तो 0, y लेंगे, और x अक्ष कहता है तो x, 0 लेंगे। तो यहां पर y अक्ष कह रहा है इसलिए हम x का फॉर्मूला लगाएंगे। तो x की वैल्यू 0, m1 x2 की वैल्यू है हमारे पास -1, m2 x1 की वैल्यू है आपकी 5, m1 प्लस m2 0, m1 माइनस का m1 5 m2, ये इस पे जाएगा तो 0 हो जाएगा, ये माइनस का m1 माइनस का m1 आगे प्लस का m1 5 m2 m1 के नीचे लाएंगे तो 5 के नीचे 1 मान लेंगे, तो ये होगा m1 रेशियो m2 इक्वल टू 5 रेशियो 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका घ, सिद्ध कीजिए कि रूट में 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा माइनस का cot थीटा। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए आप, रूट में 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह ऊपर नीचे प्लस का चिन्ह, तो इसका माइनस चिन्ह लेकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए इसमें, तो जो हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos थीटा, ये 1 माइनस का होल स्क्वायर, ये a प्लस b a माइनस ये उसका माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। तो 1 माइनस का cos थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा 1 माइनस का cos थीटा अपॉन sin थीटा। साइन को 1 के नीचे डिवाइड करिए और साइन का cos के नीचे डिवाइड करिए, तो 1 अपॉन साइन cosec थीटा cos बटे sin cot थीटा, ये आपका RHS है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये चालू नहीं है क्या? चालू तो है, कोई बात नहीं। त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की एक जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण अंतरित करती है, संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया है आपको त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, एंगल आपको 120 है, थीटा की वैल्यू, तब संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर ब्रैकेट में थीटा अपॉन 360 इंटू पाई माइनस का 1/2 साइन थीटा। लगाइए वैल्यू, आर की जगह 14 लगाएंगे, थीटा की जगह 120, 360 है, पाई की वैल्यू 3.14 1/2 साइन 120। तो देखिए 14 का स्क्वायर 196, इसको 0 से 0 काटिए, 12 से इसको 3 बार काट देंगे और पाई का तो ये आपका हो जाएगा 3.14/3 माइनस 1/2। साइन 120 की वैल्यू आप निकाल सकते हैं ऐसे करके, साइन 120 को आप लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, ये हो जाएगा आपका cos 30, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये वैल्यू आप ऐसे निकाल लेंगे, तो इसकी वैल्यू √3/2 हो गई। अब देखिए ये अपनी जगह, ये अपनी 2 दूना 4 होगा, और √3 की वैल्यू होती है 1.732। 4 12 एलसीएम हो गया, 4 का गुणा इधर कर दीजिए, 3 का गुणा इधर कर दीजिए, 12 से इसको काट लीजिए आप, पहले से 2 से काटिए 6 बार, 2 से इसको 98 बार, फिर 2 से काटिए 3 बार, 6 को इसको 2 से 49 बार, 49, 4 का गुणा कर देंगे 12.56, 3 का गुणा कर देंगे 5.196/3। अब आप देखेंगे इसको इसमें तो माइनस करिए, माइनस करके आपका 7.364 आएगा, 49 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 360.836/3 का डिवाइड कर दो 120.27, ये आपका सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये आप वृत्त का क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लगाएंगे इसका। ये आपका क्वेश्चन है, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 6, 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित के प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो नंबर पहला है कि लाल रंग का एक बादशाह हो, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। दूसरे पॉइंट में एक तस्वीर वाला पत्ता यानी एक फेस कार्ड हो, तो हम जानते हैं 52 पत्तों की एक गड्डी में लाल बादशाहों की संख्या 2 होती है, टोटल बादशाह 4 होते हैं, तो लाल बादशाह 2 होते हैं और तस्वीर वाले पत्तों की संख्या हमारी 16 होती है। तो देखिए लाल रंग का एक बादशाह प्राप्त होने की प्रायिकता बराबर बादशाह की संख्या 2/52, काट दीजिए तो 1/26 आंसर। दूसरा एक तस्वीर वाला पत्ता प्राप्त होने की प्रायिकता, तो तस्वीर वाले 16 होते हैं, 16/52, 4 चौक 16 और 4 एकम 4 और 4 12 यानी 4/13 आंसर हो गया इसका। फिर क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कोई 5 खंड हल कीजिए। तो पहला खंड का है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त की 4 सेंटीमीटर लंबी एक जीवा PQ है, P और Q पर स्पर्श रेखाएं परस्पर एक बिंदु T पर
प्रतिच्छेद करती हैं, पीपी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम सबसे पहले एक डायग्राम, एक सर्किल बनाएंगे और दो स्पर्श रेखाएं खींच दीजिए आप। त्रिज्या इसकी 2.5 है, जीवा आपकी 4 है, तो 2 और 2 बात दिया मैं। देखिए त्रिज्या ओपी 2.5 सेंटीमीटर है, जीवा पी की 4 सेंटीमीटर का है, तो मैं पी आर निकालूंगा तो पी की 2 का भाग लगा देंगे तो आपकी 2 सेंटीमीटर बन जाएगी। अब आप देखेंगे यहां से कि ये आपका, चूंकि ये 90 डिग्री के एंगल हैं दोनों, ये भी 90 का, ये 90 का, तो ये आपका खड़ हो गया, ये आपका लंब हो गया और ये आपका बेस हो गया। तो हम बेस निकालेंगे, ओआर निकालने पहले इससे। देखिए तो ओआर निकालने के लिए क्या होगा, ओपी का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर रूट में लिखिए। तो इसकी वैल्यू 2.5 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2.5 यानी 25 का 625, तो आपके पास पॉइंट लगा दीजिए आप। 2 का स्क्वायर 4, घटाइए 4 तो 2.25 और 225 कितने का होता है, 15 का स्क्वायर यानी 15 इसका रूट आ जाएगा, पॉइंट 1 डिजिट बाद आ जाएगा। अब देखेंगे दो त्रिभुज पे बात करेंगे। देखिए एक त्रिभुज आप ओपीटी इसको ले लीजिए और एक पी ओपीआर ले लीजिए, चूंकि ये 90 डिग्री का और ये स्पर्श रेखा भी 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये हो जाएगा देखिए लंब अपॉन आधार और बराबर लंब अपॉन आधार, दोनों ट्रायंगल ले लीजिए। देखिए तो पीटी अपॉन ओपी, पीआर अपॉन ओआर। इसकी पीटी तो पी निकालना ही है, ओपी 2.5 है, पीआर आपने 2 है और ओआर आपने 1.5 निकाल लिया है। तो चलिए पीटी इसको इधर ले जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट काट दीजिए आप, 25 दूनी 50 बट्टे 15, 5 या 15 5 50 या 10 बट्टे 3 और 3 का भाग 10 3.3 बार बार जाते रहे, तो इसलिए एक डिजिट आपका आंसर है इसका। हाँ, क्वेश्चन नंबर ख, चित्र में डी समांतर एसी और डी एफ समांतर एई है, सिद्ध कीजिए कि बी एफ अपॉन एफ इज इक्वल टू बी अपॉन ई सी है। ये आपका डायग्राम बना हुआ है। तो देखिए पहली कंडीशन देखिए चित्र में कि डीई पैरेलल है एसी, तो इस कंडीशन को, तो अभी इस कंडीशन को लेंगे तो ये लाइन आप भूल जाएंगे और ये बीच वाली, तो देखेंगे एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और ये हो जाएगा सी अपॉन ईबी। ये पहली कंडीशन, ये हमारी एक हो गई। अब आएंगे दूसरी कंडीशन पर, डीएफ समांतर है एएफ के, तो हम सी को भूल जाएंगे, सी किस पर ध्यान देंगे, इसका हो जाएगा एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी और ई एफ अपॉन एफ बी, ये हो गया। अब देखो ये भी इसकी वैल्यू है, ये भी इसकी वैल्यू है, तो समीकरण 1 और 2 से ये आपस में इक्वल हो जाएगा, जो ये सेम है तो ये बराबर इसके हो गए। अब देखें आप उल्टा करिए इनको, देखो ई बी को सीधा कर लो तो बी ऊपर पहुंच जाएगा और जो सी है वो इसी नीचे आ जाएगा, एफ भी ऊपर जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। हमने लिख दिया है ना इसको, बी को पहले एफ को बाद में, ऐसा। अब आप देखेंगे सीधा कर लो, ये वाला टर्म इधर कर दो, इस टर्म, ये प्रूफ है आपका, हो गया प्रूफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग, किसी एपी के प्रथम 9 पदों का योग 81 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो उसका प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात कीजिए। तो आप देखें 9 पदों का योगफल 81 होता है और पदों का योगफल का फॉर्मूला क्या होता है, पदों का योगफल होता है एस एन बराबर एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो इसी पे लगा दिया मैंने, 9 एन अपॉन 2 यानी 9/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी एन की जगह 9 बराबर 81। काटिए 9 से इसको 9 बार काट देंगे आप, तो ये 9 आ गया, बराबर 2a, 9 में से एक जाएगा 8, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो यहाँ रह जाएगा 2 कॉमन लेने से a और 4d, ये 2 से ये 2 कर दो, a प्लस 4d इक्वल टू 9 आ गया। दूसरी कंडीशन है 17 पदों का योग 289 है, देखो 17 पदों का योग 289, इसमें भी फॉर्मूला यही रहेगा, एस एन बराबर एन अपॉन 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, लगाओ 17/2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 17 से इसको 17 बार काट देंगे आप और 2 कॉमन इसमें से ले लीजिए आप, तो 2 कॉमन लेने से ये 2 से 2 चला, तो a प्लस 90 बराबर 17 आ गया। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके इससे a और d की वैल्यू निकालें। आप 3 मेथड हैं, 10th क्लास में आपको 3 मेथड अभी सिखाए हैं हमने, 3rd चैप्टर में आपको क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन विधि से, विलोपन विधि से, पंचकोण विधि से, तीनों विधियों से सॉल्व कर सकते हैं आप। तो देखो हम क्या करते हैं, a प्लस 4d बराबर 9 है, a प्लस 90 बराबर 17, तो a सेम है तो काट सकते हैं। समीकरण दूसरे में है, समीकरण 1 को माइनस कर दीजिए आप, तो लेफ्ट में से लेफ्ट माइनस कर दो, राइट में से राइट माइनस कर दो, तो माइनस अंदर जाएगा तो a माइनस का 4d, a से कैसे 9 में से 4 जाएंगे तो आपके 5d बचेंगे, 17 में से 9 जाएंगे तो आपके 8 बचेंगे। तो d निकाले तो 5 नीचे चला, 8/5 d का एक आंसर तो आपका ये क्लियर होगा, d की वैल्यू 8/5 आ गई। अब d का मान चाहे आप बनी इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी इक्वेशन में रख दीजिए, तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर लगाइए, a प्लस
4 इंटू डी का मान 8/5 इक्वल टू 9। तो 8 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 32/5। देखिए इसकी प्लस की वैल्यू उधर ले जाएंगे, माइनस की 5 एलसीएम ले लीजिए आप इसके नीचे 1 मान करके। 5 गुणा 9 के 9 पंजे 45 और 32 45 32 निकालिए 13 और 5। ये आपका आंसर, यानी प्रथम पद ए हो गया और सारवंतर डी, ये आपको आंसर पूछ रहा है। ठीक है, नोट करिए। हाँ, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है घ द्विघात बहुपद x स्क्वायर माइनस 5 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच कीजिए। तो देखिए द्विघात बहुपद हमारा x स्क्वायर माइनस 5 है, इसको हम x स्क्वायर प्लस 0x माइनस का 5 लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें bx का टर्म नहीं है तो उसको हम 0 प्लस x लिख लेंगे। अब आप जानते हैं x स्क्वायर 5 को हम रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसमें फॉर्मूला क्या बनना है आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम एक में a प्लस बी और एक में a माइनस बी लिख सकते हैं। तो a प्लस बी a माइनस बी का रूप लिख देते हैं, यानी एक में x प्लस रूट 5 दूसरे में x माइनस रूट 5। अब शून्य के लिए हम क्या करते हैं, बहुपद को 0 के बराबर ले लीजिए, जो बहुपद आया है उसको 0 के बराबर फैक्टर, तो ये इसके बराबर ले लीजिए, इसको इसके इक्वल ले लीजिए। ये प्लस का तो किसकी वैल्यू हो जाएगी, माइनस का, ये माइनस का। ये आपके दो शून्य को हो गए आपके, ये तो 0 आ गए, ये आपके आंसर हो गया। इसके बाद कह रहा है गुणांकों के बीच में संबंधित तथ्यों की सत्ता की जांच कर रहे हैं। हमने एक को अल्फा मान लिया, दूसरे को बीटा मान लीजिए। तो दो शून्यकों का योगफल क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 5, बीटा की वैल्यू प्लस का रूट 5 और माइनस बी की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ 0, तो 0 लगा देंगे, और ए की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो 1 लगा देंगे। तो ये इससे 0 तो यानी दोनों साइडें बराबर आ गई। तो एक आपका प्रूफ होता है ये। दूसरा होता है हमारा दोनों शून्यकों का गुणनफल है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू माइनस का रूट 5, बीटा की रूट 5 बराबर माइनस, देखो सी की वैल्यू कितनी है यहाँ माइनस का 5 माइनस 5 और ए की वैल्यू यहाँ 1 है, तो 1 लगाएंगे। 1 का भाग 5 में देंगे, माइनस का 5 भी रहेगा और रूट 5 तो ये भी आपकी दोनों साइडें इक्वल हो गई। आपका क्वेश्चन क्लियर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है आपको। ये टेबल बनी हुई है आपकी साक्षरता दर और नगरों की संख्या, या 45, 55, 3 इसके बीच। अब आप देखेंगे क्या करना है। साक्षरता दर है, मध्यमान निकालिए x पहले, दोनों को जोड़िए, 2 का भाग दीजिए 50, दोनों को जोड़िए 160, 160 के आधे वो 120 के आधे 60। ठीक है, जोड़ते कितने का अंतर चल रहा है, 10 का 10 जोड़ते चले जाइए, ऐसे निकाल लेंगे आप। 3, 10, 11, 8, 3 दी हुई है आपको। ठीक है, गुणा करिए, 50 का 3 करेंगे 150, 6 का 10 में गुणा, 60 का 10 में गुणा 600, 70 का 11 में 770, 8, 80 का 8 में 640 और 90 का 3 में तो 270। आपका इसका टोटल करिए सिग्मा एफ एक्स, तो आपका 24, 30 आ जाएगा। सिग्मा एफ का टोटल करें 35, तो अतः माध्य साक्षरता दर x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, इसका टोटल करिए और ये आपका टोटल आपका है इसका 35 लगाइए। 7 से 7 पंजे 35, 5 7 35, 5 से काटोगे 7 बार और फिर 5 से इसको काटे 486 बार, फिर आपका ये 486 7 का डिवाइड कर दीजिए 69.42 आ जाएगा आपका। इस तरीके से आपका आंसर